एक महात्मा थे, उनकी उम्र 90 साल के आसपास हो गई। बस उनकी श्वासें बहुत धीमी गति से चल रही थी। बहुत अभ्यासु भी थे और जीवन यात्रा बहुत मंगलमय की थी, संयम के साथ की थी। केवल बाहर से साधु नहीं थे, भीतर से भी साधु थे। साईं लीलाशाह चवंदा खाली कपड़न सां न, पर वो मन वचन कर्म सां भी साधु हुए। तो शिष्यन के आखिरी टाइम में चई जंहिंखे जेको पुछणो हुजे वो मूंखां पुछो, मूं वटि टाइम घटि आहे। तो एक शिष्य ने उनको पूछा कि आपने हमें सब ग्रंथ समझाए हैं, आपने बैठ बैठ के गीता जी के 18 अध्याय के 700 श्लोकों का हमें अर्थ लिखवाया, एक एक अक्षर समझाया है। आपने अष्टावक्र गीता पढ़ाई, आपने महाभारत पढ़वाया, आपने रामायण पढ़वाई, आपने ज्ञानेश्वरी पढ़वाई, आपने ग्रंथ साहब पढ़वाया। आपका अनंत उपकार, जो शास्त्र आपने आजीवन हमको पढ़ाए और समझाए। लेकिन इतना तो बताइए, आपको इतने सब शास्त्र सिखाने वाले कौन, आपके गुरु कौन? तो कहा शास्त्रों का अभ्यास तो मैंने कई गुरुओं के नीचे किया है, लेकिन मैंने ये जीवन यात्रा एक गुरु को आदर्श रख के मैंने की है। तो कहा वो आपके आदर्श गुरु कौन है? तो कुछ सुनो, मैं आज से करीब 60 साल पहले मैं गोदावरी किनारे गया था। रात्रि को पहुंचा, 9-10 बजे, ठंडी हवा चल रही थी, मार्गशीर्ष का महीना था और सब धर्मशालाओं के पट बंद हो गए थे। कोई मुझे रहने की जगह नहीं थी। तो एक सज्जन रास्ते पे खड़ा था, मैंने उसको पूछा, राहगीर आज की रात मदद कर लो, कल मैं कहीं अपना स्थान बना दूंगा, कहीं तुम्हारे यहाँ रहने की जगह हो तो मुझे रात्रि रुक दो। तो कहा अच्छी बात है, आइए मैं आपको अपनी कुटिया में लेके चलता हूँ। वो राहगीर मुझे कुटिया में लेकर गया, कंबल भी दिया, रहने की जगह भी दी, लेकिन मेरे कान में धीमे से बोला कि मैं सुबह 5 बजे आ जाऊंगा। तो महात्मा कथनी करनी से एक थे, बोलिए तो, कथनी और करनी से एक थे। उन्होंने कहा बिल्कुल तू 5 बजे आएगा, मैं 4:45 ही निकल जाऊंगा, पर तू एक बात बता, तू पूरी रात कहाँ रहेगा? मुझे तेरी कुटिया में रहने दे रहा है, तू कहाँ रहेगा? बोला मैं तो बाहर ही रहूँगा। पर ऐसा तो क्या काम करता है जो तुझे पूरी रात बाहर रहना पड़ेगा? कहा महात्मा मैं चोर हूँ। खोचो, हाँ तो मैं तो चोरी करने जा रहा हूँ, अब सोच लो कुटिया में रहना है कि नहीं। तो कहा मुझे क्या करना है, मैं तो सुबह उठ के चला जाऊँगा। तो कहा ठीक है, रह जाओ, खाली पड़ी रहती है रात को वैसे ही। तो महात्मा 4:45 उठ के तैयार हो गए और चोर सामने ही आ रहा था। महात्मा ने कहा अच्छा मैं चलता हूँ। तो चोर का कोई स्वभाव रहा होगा और प्रेम से बोला आज भी कुछ नहीं मिले तो आ जाना, रात को कुटिया खाली रहती है। तो कहा आ तो जाऊँगा, पर तुम इतना बताओ तुम्हारी कुछ बात बनी? बोलो तो, तुम्हारी कुछ बात बनी? तो चोर ने कहा नहीं बनी। तो कहा चलो बन जाएगी। तो फिर महात्मा पूरे दिन गोदावरी के तट पर ध्यान भजन करके अपना जीवन, अपना दिन पूरा किया। शाम को याद आया कि वैसी तो कुटिया खाली रहती है और ये वैसे ही नहीं रहता, इसी के पास चला जाता हूँ। तो महात्मा रात को फिर आए, चोर ने कहा मैं चलता हूँ। कहा ठीक है। और ऐसे करके फिर वो सुबह आया तो महात्मा ने फिर पूछा कुछ बात बनी? तो कहा नहीं बनी। बस अब रोज का क्रम हो गया, उनका आना और उनका जाना, उनका जाना और उनका आना। ऐसे पूरा मार्गशीर्ष नदी पे तप करके काटा। लेकिन 40 दिन के बाद जब जा रहे थे तो चोर को प्रणाम किया, कहा कुछ दे सकता हूँ तो आशीर्वाद दूंगा कि भगवान तुमको सद्बुद्धि दे। तो कहा वो तो ठीक है, पर इतना आशीर्वाद दो मेरी बात बन जाए। तो महात्मा हंस पड़े कि मैं ऐसा आशीर्वाद कैसे दे दूं। लेकिन आखिरी दिन फिर पूछा कि कुछ बात बनी? तो चोर ने महात्मा को हाथ जोड़कर कहा चिंता मत करो, नहीं बनी पर कभी न कभी तो बन जाएगी, बस आप चिंता न करो, बनेगी जरूर। तो महात्मा हंसते हंसते वहाँ से निकले और महात्मा ने अपने शिष्यों को बताया कि जब मैंने एक चोर का उत्साह देखा कि वो चोरी करते भी थकता नहीं है और 40वें दिन भी मेरे को कहता है चिंता मत करो, नहीं बनी तो बन जाएगी। जब वो चोरी करके नहीं थकता तो मैं ईश्वर का भजन करके क्यों थकूं? कभी न कभी मेरी बात भी बोलो,
कभी न कभी हमारी बात भी, क्योंकि हमारे सिर पर तो संतों का हाथ है, तो फिर डरने की क्या। तो कभी निराश न हुआ करें कि हम तो गृहस्थी हैं, हम तो बड़े बुजुर्ग हो गए हैं, हमारा शरीर साथ नहीं देता, हमारा मन साथ नहीं देता। लेकिन ये सबको किनारे रख के ये सोच लिया करो कि जब एक चोर हारता नहीं है तो फिर एक संत क्यों हारे, एक साधु क्यों हारे, एक जिज्ञासु क्यों हारे और एक अभ्यासु क्यों हारे। तो कभी न कभी तो बात बन जाएगी और कभी न कभी ईश्वर से मुलाकात हो जाएगी, क्योंकि मुलाकात करवाने वाले संत सिद्ध हैं, पूर्ण है, उनका ज्ञान भी पूर्ण है। तो ऐसे महापुरुषों को कोटि कोटि प्रणाम करते हैं, वारंवार प्रणाम करते हैं। जितना प्रणाम करें उतना कम है कि इस कली काल में जहाँ संसार बिन आग के जल रहा है, बिन पानी के डूब रहा है, हमें बार बार सत्संग का सानिध्य देकर, हमें बार बार कृपा का सानिध्य देकर हमें जगाते हैं। और ये जगाते जो संत हैं ना, और एक बार जो जग जाता है तो वो मृत्यु के समय भी उसको संतों का वचन, गीता का वचन याद आ जाए तो संतों की ऐसी कृपा बरसती है कि उसे फिर किसी माँ के गर्भ में आना नहीं पड़ता।